गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे इज़ माय टॉपिक कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये कुछ प्रश्न हैं आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मैं लाया हूँ। तो आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस। इसमें मैं आपको कंप्यूटर विषय देखता हूँ। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैं ये आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो यहाँ पास आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है। आपने देखा होगा विंडोज़ में फायरवॉल होती है। ये फायरवॉल का काम जब आप लोग नेटवर्किंग आप पढ़ेंगे, जब उसमें दो कंप्यूटर को जोड़ेंगे जहाँ पास आईपी एड्रेस के द्वारा यानी कि नेटवर्किंग आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पास फायरवॉल का मुख्य वर्क होगा। तो यहाँ मुख्य काम होता है मॉनिटरिंग करना। फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है? मॉनिटरिंग करना। क्या होता है बच्चों? मॉनिटरिंग करना यानी कि देख रेख करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पैम या स्पैम किस विषय से संबंधित है? ये स्पैम है, ये आपका एक प्रकार का अवांछनीय फाइल होता है। अवांछनीय फाइल होता है, इसे जंक मेल भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार का ये वायरस टाइप का है, इसे बोलते हैं स्पैम। किस विषय से संबंधित है? आपका यहाँ पास सही होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल एक प्रकार का, अभी मैंने बताया स्पैम। जंक ईमेल ही स्पैम होता है। ये अवांछनीय फाइल होता है जो आपके कंप्यूटर में किसी तरह प्रवेश कर जाता है। तो ये स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है और जंक ईमेल क्या है? स्पैम है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। स्पैम कंप्यूटर विषय से संबंधित है और जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। बिल्कुल, बहुत हार्ड क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। खासकर ये आईबीपीएस में पूछे जाते हैं। आईबीपीएस सेक्टर में यानी आपका बैंक सेक्टर में बहुत पूछे जाते हैं कंप्यूटर के जो इस तरह के प्रश्न होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन द बीपीएस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी का शब्द का क्या मतलब है? मैंने फुल फॉर्म जब पढ़ाया था तो उसमें क्या था, फुल फॉर्म मैंने बिल्कुल आपको फोकस किया था कि आप फुल फॉर्म याद करते समय जो ऐसे कि डीनेस आ गया, उसमें एन का मतलब क्या होता है, सिम आ गया, एम का मतलब क्या होता है, यहाँ पास 2G आ गया। 2G में जी का शब्द का मतलब यहाँ पूछा है, तो यहाँ जी का मतलब होता है जनरेशन। क्या होता है बच्चों? जी का मतलब होता है जनरेशन। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 2G स्पेक्ट्रम में अच्छा जी का शब्द का मतलब होता है जनरेशन। यहाँ दिया है ग्लोबल, दिया है गवर्नमेंट, दिया है गूगल, दिया है जनरेशन, दिया है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? देखिए यहाँ सिग्नल होता है, अगर सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना ही नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? नेटवर्क लंबाई हमने 1 किलोमीटर कर दिया और सिग्नल यहाँ भेज दिया, तो बीच में हम क्या यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन यहाँ दिया है ए नंबर रिपीटर, बी नंबर राउटर, सी नंबर गेटवे और बी नंबर स्विच। यहाँ पर देखिए हम ए ऑप्शन का यूज करते हैं, रिपीटर। जैसे आप लोग दौड़ते हैं, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, तो जैसे कि आप लोग क्या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया या ग्लूकॉन डी हो गया, तो आपकी एनर्जी पुनः हो जाती है। इसी तरह सिग्नल की जो होती शक्ति को कम हुए बिना नेटवर्क लंबाई का प्रयोग रिपीटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? रिपीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम
का पूरा नाम क्या है? यहाँ सिम है, ये फुल फॉर्म में मैंने शायद लिखवाया होगा, तो सिम का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम। तो सिम का फुल फॉर्म यहाँ ऑप्शन देखिए क्या क्या है बच्चों। ए नंबर है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी नंबर है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, सी नंबर है सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, डी नंबर है सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए नंबर सही है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन होता है, ब्लिंक करता रहता है, उसमें क्या बोलते हैं उसको? पहले ए नंबर माउस, दूसरा पॉइंटर, तीसरा कर्सर और चौथा हार्ड डिस्क। यहाँ पर बच्चों क्या है? ऑप्शन नंबर सी कर्सर है, कर्सर। इसे कर्सर जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या होता है? ब्लिंक करता रहता है। ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? ध्यान से पढ़िए, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस नंबर ए, बी नंबर जॉयस्टिक, सी नंबर प्रकाशी पेन, डी नंबर स्कैनर। ध्यान से देखिएगा, माउंटिंग पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस ये है। इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ये स्कैनर होता है, स्कैन कर कोई भी चीज़ को, ये जैसे कि बार कोड रीडर है, स्कैन करता है, स्कैनर होता है, ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है बच्चों? आप पढ़ेंगे, हार्डवेयर जो होते हैं, इनपुट डिवाइस भी हार्डवेयर होते हैं, आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर होते हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में, हार्डवेयर के बारे में। यहाँ पास अभी क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? मॉनिटर, मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, और सी नंबर क्या है? प्रिंटर, ये प्रिंटर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ये तीनों एक प्रकार की क्या है? आउटपुट डिवाइस है। बट माउस इनपुट डिवाइस है, ये एक प्रकार की क्या है? इनपुट डिवाइस। यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल का शिफ्ट तथा ALT एल्ट, इसे सी कंट्रोल बोलते हैं, इसे शिफ्ट की बोलते हैं, इसे एल्ट को कहते हैं। ये तीनों की को क्या बोलते हैं? इसमें ऑप्शन आपका दिया है, पहला मॉडिफायर की, अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शन की और नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। यहाँ पास आपको बच्चों आंसर है मॉडिफायर की। क्या है? मॉडिफायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है या किसके द्वारा गेम आसानी से खेला जाता है? ऑप्शन नंबर ए माउस, दूसरा बी जॉयस्टिक, तीसरा प्रिंटर, चौथा पेन ड्राइव। तो बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान हो बनता है या बनाता है? ऑप्शन नंबर बी जॉयस्टिक, इसके द्वारा ही गेम को आसानी से खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी को तैयार की जाती है किसके द्वारा? डॉक्यूमेंट्स एक प्रकार की क्या है? सॉफ्ट कॉपी है, ये एक प्रकार की सॉफ्ट कॉपी है। इसे हमें हार्ड कॉपी में तैयार करना है तो हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा फ्लॉपी, तीसरा हार्ड डिस्क, चौथा CD। यहाँ बच्चों प्रिंटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ? ए सही, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो बच्चों वीडियो पूरा देखिएगा तभी ये समझ में आएगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आए हुए पूछे हुए क्वेश्चन है। मैंने मेंशन नहीं किया है, कुछ एक जगह मेंशन कर दिया है कि ये IBPS क्लर्क में 2011 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर मॉनिटर को
कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का साइज मापा जाता है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो, ऑब्जेक्टिव जब फुल फॉर्म पढ़ाया था या और पॉइंट लिखाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्यूटर को, तो उसमें बताया था। तो आपको कमेंट करके बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का साइज, ऑप्शन यहाँ जिग जैग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली, डायगोनली, यहाँ डायगोनली मेजरमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। स्क्रीन पर जो डिस्प्ले होता है उसके पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं। पहला नंबर है रिजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, मॉनिटर। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिजोल्यूशन। तो बच्चों यहाँ आपने ये कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं आपने, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा वीडियो देखिएगा और व्यू करिए, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू बच्चों।